हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन प्रोसीजर के बारे में जानेंगे कि इसका डिफिनीशन क्या होता है और साइट कौन सा होता है, किस साइट पे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है और इसके प्रोसीजर देने का जो है प्रोसीजर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो बिना देर किए हुए वीडियो में बढ़ते हैं। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो होता है दोस्तों, ये एक पैरेंटरल रूट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। पैरेंटरल रूट एडमिनिस्ट्रेशन होता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। ठीक है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो है दोस्तों वो 45 डिग्री के एंगल पे दिया जाता है, जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यू में दिया जाता है। 45 डिग्री एंगल से दिया जाता है सबक्यूटेनियस टिश्यू में, और 90 डिग्री पर भी दे सकते हैं। 90 डिग्री पर देने का प्रोसीजर अलग होता है, जो आगे हम बतलाएंगे वीडियो में। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो होता है एपिडर्मिस लेयर होता है, उसके बाद डर्मिस होता है, उसके बाद होता है सबक्यूटेनियस जो होता है यहाँ पे सबक्यूटेनियस टिश्यू, यहाँ पे जो है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम इसका डिफिनीसन जान लेते हैं कि क्या होता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का डिफिनीसन क्या होता है। तो डिफिनीसन में देख सकते हैं दोस्तों, डिफिनीसन इसका हो जाएगा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इज एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू द फैटी लेयर ऑफ स्किन डायरेक्टली बिलो द डर्मिस एंड एपिडर्मिस। ठीक है, जो हम बतलाए हैं वही लिखा हुआ है कि ये जो है डर्मिस और एपिडर्मिस लेयर के नीचे दिया जाता है सबक्यूटेनियस लेयर में। ठीक है दोस्तों, और सबक्यूटेनियसली हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके द्वारा हम लोग देख सकते हैं वैक्सीन दिया जाता है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो है वैक्सीन भी दिया जाता है, वैक्सीन इसका होता है। और मैं जैसे कि हो गया मीजल्स का वैक्सीन हो गया, मॉम्स का हो गया, रूबेला का हो गया, तो ये सब जो है सबक्यूटेनियसली ही पड़ता है। और मेडिसिन का बात हो गया, तो मेडिसिन में आपका हो गया इंसुलिन हम देते हैं, सबक्यूटेनियसली देते हैं। मॉर्फिन हो गया, डाई एसिटाइल मॉर्फिन हो गया, ये सब जो है मेडिसिन ये सब पड़ता है सबक्यूटेनियसली ही पड़ता है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है ये सब का। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि साइट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि किस साइट पे दिया जाता है इसका सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देने का जो साइट है, कहाँ कहाँ दे सकते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे मोस्ट कॉमन जो साइट है दोस्तों, वो 3 साइट पे हम लोग मोस्ट कॉमन दिया जाता है। जो सबसे पहले एक होता है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ अपर आर्म, यानी कि यहाँ पे भी दे सकते हैं। देखते हुए वैक्सीन यहीं पे पड़ता है। ठीक है, उसके बाद होता है एब्डोमेन इन द अम्बलाइकल रीजन, यानी कि एब्डोमेन में दे सकते हैं अम्बलाइकल रीजन के चारों तरफ, जहाँ पे इंसुलिन दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो है थाई में दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, क्योंकि यहाँ पे फैट ज़्यादा होता है। और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन वहीं पे दिया जाता है जहाँ पर फैट ज़्यादा होता है, क्योंकि ये फैटी लेयर में दिया जाता है। और भी साइड होता है, जैसे कि इधर यहाँ पे बैक में दे सकते हैं, यहाँ पे पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ आर्म यहाँ पे भी दे सकते हैं। उसके बाद लोअर यहाँ पर भी दे सकते हैं, लोअर जॉइंट्स के पास भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन होता है यही तीनों, यहाँ पर दे सकते हैं हम लोग सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। ठीक है, उसके बाद अभी जो हम बतलाए हैं वही सेम लिखा हुआ है, आप लोग चाहे तो नोट्स कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग जानते हैं कि इसेंशियल स्टेप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देने के लिए इसेंशियल स्टेप्स क्या होता है, तो सबसे पहले चेक द एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स। जो 5 राइट्स होते हैं उसको सबसे पहले चेक करेंगे, जिसमें क्या आ जाता है हमारा राइट मेडिसिन होना चाहिए, राइट पेशेंट, राइट रूट, राइट डोज एंड राइट टाइम एंड राइट असेसमेंट। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग चेक कर लेंगे पहले। कोई भी इंजेक्शन देने से पहले ये चीज़ चेक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इसका प्रोसीजर के बारे में, अब जान लेते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है इसको। ठीक है, तो प्रोसीजर में हो जाएगा कि प्रोसीजर ऑफ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। देखिए, सबक्यूटेनियस को आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, SC भी लिख दिया उसका मतलब सबक्यूटेनियस हो गया, SQ भी लिखा हुआ मिल सकता है, और
सबक्यू, यानी कि ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। सब का मतलब होता है सबक्यूटेनियस ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो घबराइएगा नहीं, ऐसा लिखा मिल जाए कहीं पे तो ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले गिव है स्मॉल अमाउंट। सबक्यूटेनियस में है जो दोस्तों, स्मॉल अमाउंट में भी हम मेडिसिन को दे सकते हैं, जैसे 0.5 ml से लेकर के 1.5 ml तक सबक्यूटेनियस दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो गया वॉश करेंगे। वॉश हैंड एंड द इक्विपमेंट एट द पेशेंट साइड। जो भी इक्विपमेंट लगने वाले हैं उसको हम लोग पेशेंट के साइड पर रख लेंगे, पहले हैंड को वॉश करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जिस भी साइड का हमने सिलेक्ट किया है कि यहाँ पे इंजेक्शन देना है, वहाँ पे हम लोग स्प्रिट एंड स्वाब से उसको क्लीन करेंगे। क्लीन द चूजन साइड विथ स्प्रिट एंड स्वाब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अटैच शॉर्ट नीडल, यानी कि इसका नीडल जो होता है 23 या 24 नंबर का नीडल होता है दोस्तों। ठीक है, वही यूज किया जाता है, उसको हम सिरिंज से अटैच करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी प्रोसीजर हम इंजेक्शन देने वाले हैं वो पेशेंट के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि आपको इंजेक्शन हम दे रहे हैं, यहाँ पे एक इंजेक्शन है इस चीज़ का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो है स्ट्रेट एट द 90 डिग्री एंगल पर भी दे सकते हैं, लेकिन उसको कम दे सकते हैं 90 डिग्री पर अगर हमको देना है तो उसको दे सकते हैं गिव द इंजेक्शन एट द 90 डिग्री एंगल इफ़ यू ग्रैप्स 2 इंचेज ऑफ स्किन बिटवीन योर थंब एंड फिस्ट फिंगर। यानी कि ग्रैप्स, जैसे इंसुलिन देते हैं तो उसको दोनों अंगुली से, थंब से और लेफ्ट हैंड के थंब से उसको ग्रैप्स करेंगे, यानी कि थोड़ा सा फुलाएंगे, ऐसे देते हैं तो फूल जाएगा, तो वहाँ पे हम 90 डिग्री पे भी दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही देंगे तो 45 डिग्री पे उसको देना होता है। ठीक है, इंजेक्शन देंगे, उसके बाद ड्रॉ बैक द इंजेक्शन। ड्रॉ बैक, पीछे एक बार प्लंजर को जो है बतलाए थे, प्लंजर को एक बार पीछे खींचेंगे तो इससे हमको ये पता चलेगा कि अगर ब्लड आ गया तो हम लोग को समझ जाएंगे कि ये हमारा जो है सबक्यूटेनियस में नहीं है, सबक्यूटेनियस नहीं है, किसी न किसी ब्लड वेसल्स में चला गया है, तो हम लोग इंजेक्शन नहीं देंगे। अगर नहीं आता है तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इंजेक्शन सही जगह पे है, तो फिर इंजेक्शन दे देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया कि टेक केयर द इक्विपमेंट्स एंड रिटर्न द प्लेस। ठीक है, उसके बाद जो भी इक्विपमेंट्स वहाँ से ले गए थे वहाँ को रिटर्न, उसको सुरक्षित स्थान पर रख देंगे जहाँ से लिए थे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आज का इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।